सत्यः सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नाहं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तमद्भुतं बालकमम्बुजीक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। ॐ भागवत महापुराणाय नमः। आवियामि स्थापयामि नमो नमः। स्नान कराइए। ओम आवानम आसनम पाद्यमर्गम आचमनम आसनम विनियोगम तदविस्नानम सर्वयामि नमो नमः। स्नानान्ते हि वस्त्राच्छादितं सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपवातिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यतां वस्त्रान्ते उपवस्त्रान्ते हि ब्रह्मसूत्रमाहम्। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषादिशीमतः सुरोचवेनावः सुवज्ञापमा असविष्टां सतस्योनि मातस्य विवाह ब्रह्मसूत्रान्ते आचमनम् आचमनान्ते गन्धं तं जगनं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा आयजन्त साध्यारिकयसदि गन्धान्ते कुङ्कुमं कुङ्कुमं कामना दिव्यं समनो विलेपनं सुरेश्रेष्ठं कुङ्कुमं प्रतिगृह्यतां कुङ्कुमान्ते अक्षतानि अक्षतादहुला शुभ्राः कुङ्कुमेन विराजिताः मया निवेदिता भक्ताः अक्षतानि प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधा निदति पदमहं समूढमस्य पाघं सुरे स्वाहा पुष्पान्ते दुर्वायां समीपत्रान्ते अविर्गुलालं नानापरिद्रव्यैः निर्वृतं चूर्णमोत्तमं हविनामकं चूर्णं गन्धं चारु प्रगय्यतां सुगन्धिद्रव्यं महं तेलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विदानि च मयार्तान् लेपार्थं ग्रहणं परमेश्वरः सुगन्धिद्रव्यान्ते धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षालनम् अमृत नैवेद्यं निवेदयामि ध्यानं शीघ्रास्कन्दकानानि दधीदुग्धाञ्च आहारं भक्षभोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां टङ्कारान्ते आचमनं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा आचमनान्ते फलेन फलितं सर्वं ते लोके सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेनाहं पूर्णा सन्तु मनोरथां फलान्ते आचमनं समर्पयामि आचमनान्ते हि ताम्बूलपूगीफल ऋतुफल श्रीफल दक्षिणां नमस्कारं समर्पयामि पूजाफल समत्यर्थः दक्षिणाञ्चितवाकृतः स्थापितो तिन्मे पीतः पूर्णा सन्तु मनोरथाः पूर्णा सन्तु मनोरथाः। भागवत महापुराणाय नमो नमः। तुलसी का ध्यान कीजिए। ओम तुलसी हेमरूपांच रत्नरूपांच मंजरी भवमोक्षपदस्तुभ्यं समर्पयामि हरिप्रियां तुलसी वृक्षाय नमः। गन्धाक्षं च सम्पूज्याः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताः कुलदेवताः स्थानदेवताः ग्रामदेवताः माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमो नमः। गन्धाक्षं च सम्पूज्याहं प्रसन्नोद्भव सर्वदा नमस्कारं समर्पयामि नमो नमः। अघोरेभ्यो तघोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्रूपेभ्यः अघोराय नमो नमः। व्यास जी का तिलक वंदन कीजिए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय च विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो सनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशूर्यवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्दः वासुदेवः नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं
येन त्वया भारतैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः जगति जयति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सभी भक्त माता बहनें कृपया आरती के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्द्वायुष प्राण समुखान् दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। तो प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोले भगवंत को शनिमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। तो ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, यह पापियों को पाप से है तारती, यह पापियों को पाप से है। ओम अस्तु प्रक्षालनं जनार्तिकम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभौम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः। मंत्र पुष्पांजलिः। ओम जगनेन जगनमयि जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते घनाकं महिमानः स्वतन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य सायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तवर्याय स्यात्। सर्वभौम सर्वायुष आन्तादापराधात् पृथिवी शमन्तपर्यन्ताय एकराडिति ततः श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्याल्पसंग्रहे आविशतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदैति। ओम विश्वतक्षरुतः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्पात संबाहुव्यं धमति संपदत्रे ध्यावा भूमि जनयन्न देव एकः। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम भागीरथै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। ओम वक्रतुण्डाय विद्महे बालचन्द्राय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे अंजनीसुताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अघोरेभ्यो घोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजानकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जलिभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयां दत्तं ग्रहाणं परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनयुता सुमन सुगंधि बहाय पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। ओम भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमो नमः। बोले भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। पार्वती परमेश्वर नाथ की जय हो। हनुमान हरि की जय हो। शीतला मैया की जय हो। सभी संतन की जय हो। सभी भक्तन की जय हो। सभी देवन की जय हो। सभी पितरन की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिताओं की जय हो। सभी संत भगवान की जय हो। सभी भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी भक्तजन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राधे।
श्री राधे। सभी भक्त माता बहनों से निवेदन, कृपया शांति पूर्वक श्रद्धा के साथ यहाँ पर विराजमान हो और कथा का श्रवण करें। कथा से पूर्व मैं हरिओम तिवारी जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, वो कृपया आएं और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लें। और हमारे पंडित श्री गिरधारी जी कृपया यहाँ पर उपस्थित हों। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
कि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्टियार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कि गोपाल बालो भुवने कपालम् संसार माया मति मोह जालम् यशो विशालम् शिशुपाल कालम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् अवातजातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा राधे को दास, तो जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, तो जय जय माखन चोर। कि सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु के लाडली अब मेरी ओर निहार। सर्वप्रथम अपने पूज्य बाबा परम पूज्य आचार्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य पाद आचार्य चरण
श्री मांगीलाल जी आचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रेरणा गुरु श्री महावीर जी आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत नमन, श्री वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए राधा रानी के चरणों में नमन करते हुए समस्त स्थान देवता ग्राम देवताओं को नमन, श्री सुखदेव भगवान एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन, श्री शीतला माता के चरणों में बारंबार प्रणाम, समस्त संत जनों भक्त जनों को नमन एवं समस्त उपस्थित विद्वत वरिष्ठ वरिष्ठ महानुभावों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की भाव कथा गंगा में अवगाहन करने से पूर्व मन और वाणी की परम पवित्रता के लिए कुछ क्षण मिलकर हरिनाम का आश्रय लें, गोपाल नाम का आश्रय लें, बड़े भाव से सब लोग मिलकर के गाएं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, हो जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
बिहारी। जय राधा माधव गाइए। जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। ओ जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। हो मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। हो मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज रंजन। हो यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। हो यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। हो यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। हो यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जमुना तीरे वनचारी। हो जमुना तीर वनचारी। जमुना तीरे वनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी।
भाव से ताली सभा करते हुए पुकारिए प्रभु को। कि टेढ़ी सी पागल से सिर पे और टेढ़ी सी सोहे गुंजन माला, कि टेढ़ी सी पागल से सिर पे और टेढ़ी सी सोहत गुंजन माला, और टेढ़ी सी ग्रीवा झुकी कर पे और टेढ़ी सी बोहे कटाक्ष कराला, और टेढ़ी सी भौएं कटाक्ष कराला, और टेढ़ी सी बोहे कटाक्ष कराला, और टेढ़ी सी भौएं कटाक्ष कराला, और टेढ़ी सी बोहे कटाक्ष कराला, टेढ़ी सी भौएं कटाक्ष कराला, कि टेढ़ी सी बोली में बात करे वो, कछु टेढ़ी सी चाल चले मत वाला, कि टेढ़ी सी बोली में बात करे वो, और कछु टेढ़ी सी चाल चले मत वाला, तो टेढ़ी सी भूमि कहे मन को, टेढ़ी सी भूमि कहे मन को, जहाँ टेढ़ो विराजत नंद को लाला, 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 जहाँ टेढ़ो विराजत जाइए नंद को लाला। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, ओ जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, ओ जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी हो, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। भाव से ताली सभा करते हुए गाइए।
जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ हो जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी अरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हो जय कुंज बिहारी प्यारे जय कुंज बिहारी प्यारे जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा जय कुंज बिहारी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछाः कल्पतरु तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजचंद्र हृदयेश्वर प्राणेश्वर श्री राधा सर्वेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य अनंत चिन्मय करुणामूर्ति एवं ब्रज जन रंजन भक्त हृदय चिंतामणि गोविप्र प्रतिपालक प्रभु श्री बांके बिहारी लाल की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण और भागवत जी का चतुर्थ दिवस और वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। तीन दिन उधर और 3 दिन इधर
7 दिन में ये चौथा दिन बीच का है। लगभग आधी यात्रा हमारी हो चुकी है। कथा में चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। ये बीच में क्यों होता है? जैसे मक्खन तो दही में होता ही है, लेकिन दही को थोड़ा मथना पड़ता है। मक्खन होता तो दही में है, लेकिन जैसे मथानी से दही को मथ करके और दही के बीचों बीच छुपे हुए मक्खन एकदम से मटकी के अंदर ऊपर की ओर प्रकट हो जाता है। मथते 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 एकदम वो मक्खन ऊपर की ओर प्रकट हो जाता है। दही के बीच में मक्खन छुपा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण चौथे दिन पधार रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जब दोनों ओर से मथा जाएगा, ज्ञान की रई से, भक्ति की रई से, इस रई से जब भागवत के विषयों को मथा जाएगा, तो भागवत के बीचों बीच जो भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, वह चौथे दिन प्रकट होकर के हम सबके सामने आ जाएंगे। ठाकुर जी तो बसे हुए भागवत में ही हैं। कल के प्रसंगों को हम सुन रहे थे। श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नरसिंह को खंबे से प्रकट कर दिया। अब ये कथा तो हम सब जानते हैं, कल मैंने भी सुनाया, आपने पहले भी नरसिंह भगवान की कथा को सुना होगा। लेकिन ये कथा हमें शिक्षा दे क्या रही है? प्रहलाद ने खंबे से प्रकट कर दिया, अब क्या हम और आप कर पाएंगे? थोड़ा चिंतन इस बात पर किया जाए, विचार किया जाए। किसी व्यक्ति ने कहा कि साहब मैंने तो कथा सुनी है कि प्रहलाद जी ने खंबा तुड़वाया और खंबे के अंदर कह दिया कि इस खंबे में भगवान है, और मैंने मेरे घर के सारे खंबे तोड़ दिए, मुझे तो कहीं नरसिंह नहीं मिले। कथा तो मैंने सुनी थी कि खंबे के अंदर भगवान है, और मुझे तो कोई नहीं मिला, सारे खंबे तोड़ दिए। अरे भले आदमी, प्रहलाद को पूरा विश्वास था कि खंबे के अंदर मेरा गोविंद विराजमान है। क्या हमारा और आपका इतना विश्वास है? अरे हम तो कई बार मंदिरों में भी फर्क करने लग जाते हैं। हनुमान जी का मंदिर तो सब जगह है, लेकिन नहीं, वो वाले हनुमान जी तो अलग ही हैं। वो वाले हनुमान जी, भगवान का मंदिर तो हर जगह ही है, पर नहीं नहीं, वो मंदिर, वो भगवान। विचार करो, हमारा विश्वास थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है कि नहीं होता? प्रहलाद ने खंबे में से क्यों प्रकट कर दिया? प्रहलाद जानता है कि जो नारायण मंदिर के अंदर मूर्ति में विराजमान है, वो ही नारायण खंबे के अंदर भी विराजमान है। जो नारायण खंबे के अंदर विराजमान है, वही नारायण मेरे पिता के अंदर भी विराजमान है, और जो नारायण मेरे पिता में विराजमान है, वही नारायण मुझे भी वही शक्ति प्रदान कर रहा है, वह मुझ में भी विराजमान है। प्रहलाद की कथा से मैंने कल 3 सूत्र दिए थे।
पहला विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण। अपने दिल में विश्वास को पैदा करो, अपने हृदय में विश्वास को पैदा करो। ऊंची नीची परिस्थितियां आती रहेंगी जीवन में, लेकिन प्रहलाद का विश्वास इतना परिपक्व था। विचार करो, प्रहलाद को मारा जा रहा है, राक्षस पहाड़ से प्रहलाद को फेंक देते हैं। अब प्रहलाद को उड़ना तो आता नहीं था, राक्षसों को तो आता था, वो तो मायावी थे। तो प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। अब प्रहलाद पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, और जब प्रहलाद जी नीचे आ रहे हैं ना, तो राक्षस भी साथ साथ नीचे आ रहे हैं। और राक्षस कह रहे हैं, अरे पागल, अब तो नारायण का नाम लेना छोड़ दे, जमीन आने वाली है, तू टकरा जाएगा, फट जाएगा, मर जाएगा, नारायण का नाम लेना छोड़ दे। पहाड़ से गिरते हुए हवा के अंदर प्रहलाद राक्षसों को समझा रहे, तू क्यों चिंता करता है, तू अपना काम कर। तूने मुझे फेंक दिया, तूने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया, तूने मुझे फेंका कि पहाड़ से जब फेंकूंगा तो जमीन से टकराएगा प्रहलाद और मर जाएगा। तू क्यों चिंता करता है, मेरा विश्वास है जमीन बाद में आएगी, मेरा नारायण पहले आ जाएगा। जमीन बाद में आएगी, मेरे गोविंद पहले आ जाएगा। क्या इतना विश्वास हम प्रकट कर पाए? केवल और केवल मंदिर के अंदर मूर्ति में ही कृष्ण नहीं है, हर जगह, हर परिस्थिति में क्या हम कृष्ण को अनुभूत कर पा रहे हैं? विचार कीजिए। लेकिन कई बार हम अर्थ को गलत तरीके से भी ले लेते हैं। सबके अंदर भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, लेकिन मैं भगवान नहीं। आपके अंदर भी भगवान है, लेकिन आप भगवान नहीं हैं। या अभिमान को अलग रखना पड़ेगा साथ। अगर यह परिस्थिति होगी तो अभिमान उत्पन्न हो जाएगा। सब में ठाकुर जी को देख करके भगवान का स्मरण करो। मुख्य तो स्मरण है, मुख्य तो भगवान की याद है, मुख्य तो भगवान का भजन है। अरे सोचो, जब हमारा कोई बेटा बाहर पढ़ता है तो घर के अंदर बेटे की कोई चीज रखी होती है, बेटे के कपड़े रखे हैं, कोई घड़ी रखी है या कोई चीज रखी है, तो हमें याद आती है। घड़ी देख करके याद आ गई, अरे ये अपने बेटे की है। कपड़े देखकर याद आ गए, अरे ये उसके हैं। बेटे से उसका संबंध जुड़ा तो जो वस्तु देखी तो वस्तु से उसकी याद आ गई। अगर हम लोग हमारे हृदय के अंदर यह विचार करेंगे कि सबका संबंध गोविंद से है, तो हम जहां देखेंगे वहां हमें गोविंद की ही याद आएगी, कृष्ण की याद आएगी। विश्वास हृदय में उत्पन्न करो। विश्वास परिपक्व होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। मैंने कल उदाहरण भी दिया था, मीरा को यह विश्वास था और मीरा जहर पी गई। पीवती मीरा हासिर। मीरा से किसी ने कहा, अरे बाबरी ये जहर है, ये जहर पिएगी तो मर जाएगी। मीरा बोली, मैं नहीं मरूंगी, चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले तुझे ये जहर दिख रहा होगा। अरे बोले ये कालकूट जहर है, एकदम विषैला काला जहर। मीरा कहने लगी, तुझे इस काले में जहर नजर आता है और मुझे इसी काले में मेरा कृष्ण नजर आता है। काले वर्ण से कृष्ण का संबंध जोड़ दिया। क्या हमारी और आपकी स्थिति यह है? विचार करिए। भक्त तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेष्ठ उत्तम भक्त, एक होता है मध्यम भक्त, और निम्न कोटि का भगवान का कोई भक्त नहीं होता। उन भक्तों को कहेंगे प्रारंभिक भक्त। अभी उन्होंने भक्ति की शुरुआत की है। प्रारंभिक भक्त कौन है? कि मंदिर के अंदर जो भगवान बैठे हैं यही भगवान है। मध्यम भक्त कौन है? संतों में, ब्राह्मणों में, विद्वानों में, हमसे जो बड़े हैं, माता पिता में, गुरुजनों में, इनमें भगवान है।
और सर्वोत्तम भक्त कौन है? जो सबको भगवान मान करके ही सबके प्रति आदर व्यक्त करेगा। अब इसमें विचार ये है कि एक तरफ बात होती है कि सब में मन को न लगाया जाए, एक तरफ बात होती है कि सब में भगवान को माना जाए। क्या करें? देखिए, सावधानी बड़ी आवश्यक है। किसी व्यक्ति को देख करके ठाकुर जी का स्मरण होता है तो वह आदरणीय है, लेकिन उस व्यक्ति विशेष की क्रियाओं में मोह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मोह नहीं होना चाहिए। मोह से बचें और सत्कार को कभी न छोड़ें। अभिमान से बचें और भक्ति को कभी न छोड़ें। सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एक भक्त हुए श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी बहुत छोटे से थे और भगवान विठलनाथ नामदेव जी के साथ में खेला भी करते, बात भी किया करते, भोजन भी किया करते। एक दिन ज्ञानेश्वर जी की अध्यक्षता में एक कुम्हार के यहां पर सत्संग हो रहा था। तो सब संत बैठे हुए थे और ज्ञानेश्वर जी की बहन आई श्री मुक्ताबाई। तो कुम्हार के घर पर एक थापी होती है, आपने देखा होगा, ऐसे मटके में हाथ डालकर उसको थापता है। जहां से ऊंचा नीचा होता है मटका, सो थाप मार करके उसको सही कर देता है। ये भी देखता है कच्चा है कि पक्का है, थोड़ा बजा बजा करके देखता है। तो मुक्ताबाई ने उठाई वो थापी और थापी उठा करके सोचा जरा मैं भी तो देखूं, ये सब बैठे हैं जो घड़े ही तो हैं। वास्तव में हम सब घड़े हैं। वेदांत की भाषा में शरीर को घट कहा जाता है। शरीर क्या है? घट। घट घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट पर कट होए। सब घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोई। सब में परमात्मा विराजमान है, पर क्यों एक पूजनीय हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो गया। परमात्मा प्रकट हो गया, उसका प्रकाश प्रकट हो गया। इसलिए गुरुदेव पूजनीय है, संत पूजनीय है, उनके अंदर परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो गया। प्रकाश तो है, लेकिन जिनके अंदर से आवरण हट गया, ऐसे समझो, एक संत के पास में पारस मणि थी। पारस जानते हो ना, लोहे से छुआओ तो सोना बन जाता है। अब एक उनका शिष्य बनने के लिए आया, गुरुजी मुझे अपना चेला बना लो। अब उसे चेला थोड़े बनना था, उसे तो वो पारस मणि चाहिए थी कि गुरुजी इधर उधर हो तो हम चुरा ले। अब गुरुजी एक दिन स्नान करने के लिए नदी पर गए तो पूरा आश्रम खंगाल दिया, पर उसे कहीं पर भी पारस मणि नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। गुरुजी आए, बोले क्यों बेटा, पारस ढूंढ रहे थे? अब तो शर्मिंदा हो गया। जाओ, वो लोहे की डिब्बी में रखा है, उठा लो। उसको तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, बोले लोहे की डिब्बी में पारस? अरे लोहे की डिब्बी में पारस होता तो लोहे की डिब्बी सोना बन जाती, बनती कि नहीं? पर लोहे की डिब्बी में पारस? अच्छा, लोहे की डिब्बी में पारस तो था, लेकिन ऊपर से कॉटन लगी थी, रुई लगी थी, और रुई के अंदर लिपट करके पारस रखा था। तो लोहे की डिब्बी और पारस के बीच में क्या आ रहा था? रुई। अगर वह रुई हट जाती और पारस और लोहे की डिब्बी को छू लेता तो सोना बन जाता। ऐसे ही ठाकुर जी तो सबके हृदय में विराजमान हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर अभी माया का, मोह का वो रुई लग रही है, वो आवरण लग रहा है। और संतों के अंदर, विद्वानों के अंदर, महापुरुषों के अंदर, गुरुदेव के अंदर वह आवरण हट गया, उनका मेल हो गया, संग हो गया, और वह प्रकाशित हो गया।
तो सब घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोई, पर बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट हो। जिन्होंने अपने अंदर से मोह का अंधकार दूर कर दिया, वहां परमात्मा प्रकट है। भगवान तो अंदर बैठ करके सब देख ही रहा है। तो हम सब क्या हैं? घड़े, घट। सांख्य शास्त्र इत्यादि का अगर आश्रय लें तो वहां पर घट ही कहा गया है शरीर को। घटाकाश, पटाकाश इत्यादि आपने अगर पढ़ा हो। जैसे एक घड़ा होता है और उस घड़े, वो घड़ा जब खाली होता है और हम उस घड़े को देखते हैं तो गोल 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 एक खाली जगह दिखाई देती है, गोल खाली जगह। अब कोई घड़े में पत्थर मार दे तो घड़ा फूट जाता है, और अभी तक तो गोल गोल खाली जगह दिखाई दे रही थी घड़े के अंदर। पर जैसे ही घड़ा फूटा तो वह गोल गोल जो आकाश था वो कहां गया? बोले वो जो घटाकाश था वह घड़े के फूटते ही महाआकाश में परिवर्तित हो गया, फूटते ही महाआकाश में मिल गया। अभी तक तो गोल जगह अलग से दिखाई दे रही थी, पर जैसे ही घड़ा फूटा वह गोल इसमें मिल गया। बस ऐसे ही समझना, हम घड़े हैं, हमारे अंदर आत्मा है, वही घटाकाश है, अलग से दिखाई दे रही है, और जैसे ही शरीर का घड़ा फूटता है वही आत्मा परमात्मा में सम्मिलित हो जाता है। तो सब घट मेरा साइया, शरीर क्या है? घड़ा। और मुक्ताबाई क्या कर रही हैं? मुक्ताबाई ये देख रही हैं कौन सा घड़ा पक गया और कौन सा कच्चा है। तो सबके माथे पर, सब संतों के माथे पर बजाने लगी, और जब बजाने लगी माथे पर, कच्चा है कि पक्का, कच्चा है कि पक्का, कच्चा है कि पक्का, सब मुस्कुरा कर रह जाते। नामदेव जी को गुस्सा आ गया, अरे कोई रोकता क्यों नहीं इस बच्ची को? ये सबका माथा बजाई जा रही है, सबका सर बजाई जा रही है, सब संत बैठे हैं, कोई क्यों नहीं रोकता इसे? सबको हंसी आ गई, मुक्ताबाई भी हंसी, बोले सब तो पक गए, यही कच्चा रह गया। क्यों? संत कौन है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनाम। कल मैंने लक्षण बताए थे संत के। संत वो है कि बढ़िया कमल की माला पहना दी, मोगरा की माला पहना दी, तो फूल करके नहीं बैठ गए कि साहब हमने माला पहनी। और किसी ने अगर थोड़ा अपशब्द भी कह दिया तो मन में ग्लानि करके नहीं बैठे कि ये मुझे कहा गया। यही तो जड़ भरत की कथा थी कल। आप अगर किसी को बुरा कह रहे हैं तो वह बुरा किसको कह रहे हैं? क्या वह हमें लग रहा है या हमारे मन को लग रहा है? मन अलग है और हम अलग हैं। हम तो इस मन के पीछे पीछे चलते हैं। मन ने कहा अरे दुनियादारी में मन नहीं लगता, चलो जंगल में चला जाए। और मन जब जंगल में गया तो बोले कहां जंगल में आ गए, चलो वापस वहीं चलते हैं। मन ने मान लिया कि हार है तो हार है, और मन ने मान लिया जीत है तो जीत है। कि मन के मारे वन गए और वन तज बस्ती माह, कह कबीर मन लालची, यह कहूं ठहरत ना। ये मन एक जगह टिकता है क्या? ये मन अभी तो कथा में लग रहा है, और चाय की सुगंध आई तो थोड़ा वहां उड़ने लगा। ये मन अभी तो कथा में टिक रहा है, और रसोई तो पास में ही है, और जैसे ही कोई पकवान बनने की खुशबू आई सो वो तो पता भी पड़ जाता है कि बन क्या रहा है। ये मन रुकता है क्या? बड़ी जल्दी फिसलता है मन, बहुत जल्दी। ये मन ही हार और जीत का कारण है, और ये मन ही दुनिया में लगने का कारण है, और ये मन ही भगवान से मिलाने वाला है। कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजीत। मन ही राम जी से मिलाने वाला है
और ये मन ही फजीयत खड़ी कर देता है। इस मन की गति को जान पाना बड़ा कठिन है। जिसने इस मन की गति पर नियंत्रण कर लिया उसकी जीत है। कि मन की गत है अटपटी और झटपट लख ही न कोय, जो मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन हो। ये मन रुक करके देखे तो सही, तुरंत दर्शन होने लगेगा। मैंने कहा ना, हमारा धर्म हमें यही सिखाता है। तोता देखा, अरे अभी तोता है, लाल लाल चोंच है, हरे पंख है, अचानक ध्यान आ गया, अरे सुखदेव जी है। कौवा देखा, काला कौवा है, काव काव कर रहा है, अरे कागभूषण जी भी ऐसे ही है। गाय देखी, गौ माता है, देखो कितनी ये नस्ल की है, वो है, इतना दूध देती होगी। ये अचानक ध्यान आया, इसी को तो कन्हैया चराते थे, कृष्ण की याद आ गई। ये मन रुक करके देखे तो सही, तो तुरंत दर्शन होगा। तो नामदेव जी गुस्सा हो गए। संत वो है जो अपमान को अपमान न जाने और सम्मान को सम्मान न जाने। वाह वाह रे मोज फकीर आदि, कभी तो ओढ़े शाल दुशाले और कभी गुदड़ी लीरा दी। वाह वाह रे मोज फकीर आदि। गुदड़ी लिए फिर रहे थे, पोटली बांधे, फटी सी धोती, पूरी पे धूल लगी है, कीचड़ लगा है। और अचानक कोई राजा को दिखा, अरे ये तो महान संत हैं, महान संत। शोल उड़ा दिया, बढ़िया सिल्क का शोल उड़ा दिया, बढ़िया रेशम का शोल उड़ा दिया। तो शोल उड़ करके घूम रहे हैं। और अचानक दिखा कि अरे कोई ठंड से तड़पड़ा रहा है, तो महात्मा ने भाई शोल उठा ली राजा की और उसको दे दी, लो भैया। कभी तो रहते महल दुमहले, कभी तो महलों में रह रहे हैं, राजी की सम्मान हो रहा है। और कभी कभार गली कुचों में, आश्रमों में, मंदिरों के बाहर ही रुके हुए। यही तो संतत्व है, साधुत्व है। साधुपने में दिखावा थोड़ा कम होता है, दिखावा कम। और दिखने में कैसे लगते हैं? बोले कुछ भी नहीं है इनके पास। जटाएं बंधी हुई है माथे पर, बड़ी बड़ी दाढ़ी आ रखी है और कुछ भी पहन रखा है, कैसे भी चल रहे हैं। खाने को कुछ है भी या नहीं इसका पता नहीं, सवेरे खाया शाम का कोई भरोसा नहीं। दिखते तो फकीर जैसे हैं, लेकिन जब चलते हैं तो चाल चले हैं अमीरा दी। जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मदमस्त कोई गज चल रहा हो। सबसे बड़े धनी तो यही हैं। कबीरदास जी ने कह दिया, हम लोग जो सोना और चांदी और पैसा इकट्ठा करके अपने आप को धन्यवान मानते हैं, वह लोग सुन ले, ये सब निर्धन हैं। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। कौन है धनी? जिसके पास में राम नाम का धन है, जिसके पास कृष्ण नाम का धन है, वह सबसे बड़ा धनी है। नामदेव जी गुस्सा हो गए। नामदेव जी बोले, कोई इस बेटी को समझाता क्यों नहीं? सब हंसने लगे, अरे ये कच्चा रह गया। तो नामदेव जी भगवान के पास आए, विट्ठलनाथ जी के पास, और विट्ठलनाथ जी से कहने लगे, भगवान एक बात बताओ, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, खेलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, आप मेरे से बातें भी करते हो, और जिसको भगवान मिल गए, जिसको भगवान मिल गए, क्या वह भी कच्चा रह गया?
भगवान मुस्कुराए, भगवान कहने लगे नामदेव देखो मैं तो तुम्हें मिल गया, लेकिन सच बताऊं? बोले हाँ सच सच बताओ। बोले हो तो तुम कच्चे ही। बोले प्रभु आप मिल गए तो भी कच्चा? बोले हाँ। क्यों? मैं पकूंगा कब? बोले पकोगे जब जब गुरुदेव की शरण में जाओगे। गुरु की शरणागति इसलिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि भगवान मिल जाना ही मात्र पूर्णता नहीं है। ध्रुव जी को भी भगवान मिल गए थे, लेकिन फिर भी ध्रुव जी को क्रोध आ गया और ध्रुव जी ने कुबेर के जो यक्ष थे उनके साथ में युद्ध किया भाई की मृत्यु के बदले। और तब स्वयं मनु ने आकर के ध्रुव को समझाया। भगवान तो मिले हुए ही हैं, लेकिन ज्ञान तो गुरुदेव ही कराएंगे। पकेगा तो व्यक्ति तभी जब गुरुदेव पास में होंगे। नामदेव जी क्यों कच्चे हैं? ध्यान देना। नामदेव जी को बोला गुरु जी के पास जाओ। बोले कौन बनेगा मेरा गुरु? बोले जाना एक विचित्र महात्मा मिलेगा, फलाना दिशा में चले जाओ, उसी को गुरु मान लेना। एक महात्मा जी दिखे। महात्मा जी सो रहे थे और शिवलिंग जो था उस शिवलिंग पे दोनों पैर रख रखे आराम से और हाथ लगा के सो रहे माथे पर। तो शिव जी के माथे पे पैर। नामदेव जी को गुस्सा है, बाबा ये क्या भोले बाबा के माथे पर पैर रख के सो रहा है, हटा पैर। अरे भैया बूढ़ा हूं, ध्यान कुछ रहता नहीं, हमें गलती से रख दिया होगा, एक काम करो तुम उठा के अलग जगह रख दो। तो नामदेव जी ने पैर हटाए और पैर हटा के दूसरी जगह रखा। जैसे ही दूसरी जगह रखा, नीचे से शिवलिंग दूसरा प्रकट हो गया। फिर पैर शिवलिंग पर, तीसरी जगह रखा, फिर शिवलिंग प्रकट हो गया। चौथी जगह रखा, फिर शिवलिंग। नामदेव जी के तो पसीना आ गया। बोले ये क्या हो रहा है महाराज? वो थे श्री विशोपा खेचर जी महाराज। उन्होंने कहा कि नामदेव तूने केवल भगवान जो मंदिर के अंदर मूर्ति में विराजमान है उसी में भगवान को माना, और मैंने कण कण के अंदर भगवान को देखा। कंकर कंकर मेरे लिए शंकर, कंकर कंकर में शंकर है। अब बता, मैं तो जिस कंकर पे पैर रखूंगा वो भगवान के माथे पर ही पैर है। विचार कर। सीए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैंने हर जगह ठाकुर जी को माना है। ये एक उत्तम भक्ति की श्रेणी। प्रारंभिक भक्त केवल मंदिर में भगवान मानते हैं, माध्यमिक भक्त केवल संतों में, विद्वानों में और मंदिर में भगवान मानते हैं, और उत्तम भक्त हर जगह देख करके ठाकुर जी की याद करता है। अब कई लोग विचार करेंगे कि भगवान के माथे पर पैर रख दिया, अगर कंकर कंकर में भगवान को माना तो ठाकुर जी के माथे पर पैर है। ऐसे मत सोचना। एक मां की गोद में, एक पिता की गोद में एक बच्चा होता है। तो बच्चा जब मां की गोद में खेलता है तो कभी पैरों पर भी पैर रख देता है, कभी कंधों पर भी पैर रखता है, कभी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। हम भी तो ठाकुर जी के पुत्रवत ही हैं, बालक ही हैं। सीए राम में अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा। मैं सब जगह हूं, सब जगह। ठाकुर जी कह रहे हैं। तो नामदेव जी के साथ में क्या हुआ पता है? नामदेव जी को गुरु जी ने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि अब तो नामदेव जी हर जगह ठाकुर जी को देखने लगे। एक बार नामदेव जी भोग लगा रहे थे, बना रहे थे, रोटी बना रहे थे, और रोटी बनाते बनाते कुत्ता आया। कुत्ता रोटी मुंह में दबा करके भागा, और जब कुत्ता रोटी मुंह में दबा करके भागा तो नामदेव जी उसके पीछे पीछे भागे। क्यों? रोटी छिनाने के लिए नहीं, या कुत्ते को मारने के लिए नहीं। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर के भागे। अरे प्यारे, इतनी भूख लगी कि श्वान के रूप में तुम आ गए। अरे तुम्हारे गले के अंदर ये जो रोटी है ये चुभेगी, जरा इसमें घी तो लगा दो। आप फिर पाइए, विचार कीजिए, नामदेव जी महाराज के जीवन में ये परिवर्तन कौन लेकर के आया?
श्री गुरुदेव लेकर के आए। हर जगह, हर परिस्थिति में गोविंद हमारे साथ में हैं, इस बात का विश्वास रखो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे मन से इन सब विकारों को हटाती है, ये इस अज्ञान के अंधेरे को दूर करती है, और हां, भगवान की गोद में पहुंचा देती है। ये कथा क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, ये कथा हमारी मां है। कथा क्या है? हमारी मां। क्या करती है ये कथा? जैसे घर के अंदर बच्चा होता है, तो बच्चा आंगन में खेल रहा होता है, तो बच्चे का पिता आया और बच्चे के पिता ने उस बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहा, और जैसे ही बच्चे के पिता ने गोद में लेना चाहा तो क्या देखा? बच्चे ने गंदगी कर रखी है। क्या करे? तो तुरंत पिता ने मां को आवाज लगाई, अरे ये बच्चे ने गंदगी कर दी, चल साफ कर। अब मां आई, मां ने बच्चे को उठाया और उसको नहला दिया, क्रीम पाउडर लगा दिया, काजल लगा दिया, बढ़िया उसको वस्त्र पहना दिए, और सुंदर उसको सजा करके जब गोद में लेकर के आई तो पिता का मन कहने लगा, लाला मुझे दे दे, मेरी गोद में दे दे। ऐसा होता है कि नहीं? मां बच्चे को सजाती है और जब पिता के सामने लाती है तो फिर पिता फटाक से अपनी गोद में ले लेता है। ऐसे ही समझना। ये कथा क्या करती है? बोले हमारे जो मन के अंदर अत्यंत विकार भरे पड़े हैं, गंदगी है, ये कथा रूपी मां हमारी इन गंदगी को साफ करती है और भक्ति का श्रृंगार कर देती है। और जब कथा की गोद के अंदर हम श्रृंगारित होकर के बैठ जाते हैं तो हमारे गोविंद का भी मन मचल उठता है कि इसको मैं अपनी गोद में उठा लूं, अपनी गोद में उठा लूं। ये कथा हमारी मां है। इसीलिए सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जिंदगी में विश्वास का होना आवश्यक है। आजकल लोग बाहरी दुनिया की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भारतीय सद्ग्रंथों की ओर उनको थोड़ा अवलोकन करना चाहिए। आज का बच्चा भी बड़ा डिप्रेस्ड रहता है, बहुत डिप्रेस्ड। और जिस नगर में कथा हो रही है, इस नगर के अंदर बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, और उन शैक्षणिक संस्थानों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के मुंह को जब आप देखोगे या उनसे बात करोगे तो वो लोग भी बड़ी चिंता में रहते हैं, बड़े डिप्रेस्ड रहते हैं। हम लोग आए दिन खबर सुनते रहते हैं कि फलाने बच्चे ने अपना आत्मदाह कर लिया या फिर आत्महत्या कर ली, हम सुनते रहते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि उन बच्चों का मन इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, इतना चिंतित हो जाता है कि वह आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। मुझे लगता है कि बाहरी दुनिया का जो एक आडंबर है, उस आडंबर ने उनको बड़ा परेशान कर दिया, उस आडंबर ने उनको बहुत परेशान करके रख दिया। और संस्कृति से तो वो जुड़े नहीं, भारतीय धर्म ग्रंथों से वो जुड़े नहीं, कथा से वो जुड़े नहीं, तो फिर उन्हें कैसे विश्वास होगा? आत्महत्या जैसा कदम तभी व्यक्ति उठाता है जब उसे लगता है कि मेरे मित्र भी मुझसे दूर हो गए, मेरे शिक्षक भी मुझसे दूर हो गए, मेरे माता पिता भी मुझसे दूर हो गए, मेरे भाई बहन भी दूर हो गए, परिवार भी दूर हो गया, अब मैं बस अकेला बचा। व्यक्ति के मन की स्थिति यही होती है, और वह घबरा जाता है और घबरा करके आत्महत्या जैसा कदम उठाता है। मैं कहता हूं, जिस व्यक्ति के जीवन में श्रीमद् भागवत का आश्रय होगा वह जिंदगी में कभी डिप्रेस्ड तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जो कथा का आश्रय लेगा वो डिप्रेस तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिंदगी में ऐसे मौके बहुत बार आते हैं जब लगता है कि हमारा साथ में कोई बचा ही नहीं। जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी बात को कोई समझता ही नहीं। कई मौके आते हैं साहब, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं।
लेकिन अकेला महसूस कब करोगे? जब दुनिया के आडंबरों में फंसे रहोगे, जब कथा से जुड़ जाओगे। और कभी अगर जिंदगी में ऐसा अवसर भी आ गया कि आपको लगा कि न मेरे माँ साथ है, न पिता साथ है, न भाई साथ है, न बहन साथ है, न परिवार साथ है, न पत्नी साथ है, न दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे साथ है, और वह पीछे मुड़ करके देखेगा तो वह अकेला अपने आप को नहीं पाएगा, उसके पीछे गोविंद हमेशा खड़ा होगा, गोपाल हमेशा खड़ा होगा। कथा तुम्हारे मन में इस भाव को प्रकट कर देती है। कथा तुम्हारे मन में इस विशिष्टता को तुम्हारे भीतर उसको प्रकट कर देती है। अकेला तो वो रहेगा ही नहीं। अरे क्यों चिंता करते हो? भगवान कह रहे हैं कि या चिंता भवि पुत्र पौत्र भरणा व्यापार संभाषणे, या चिंता धन धान्य भोग यशसा लाभे सदा जायते। क्यों चिंता कर रहे हो? या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भरणा, हमें किसकी चिंता है? हमें चिंता है कि हमारे बच्चे का पेट कैसे पलेगा, हमें चिंता है कि कैसे हम परिवार का पालन करेंगे, पोषण करेंगे, हमें चिंता है। एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। सुना ही होगा। अगर बेटा काम का नहीं है, बेटा नालायक है, तो कितना भी धन उसे दे दो वो सारा नष्ट कर देगा। और बेटा अगर लायक है तो फिर धन इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? वो तो अपने आप कमा लेगा, अपने आप आगे बढ़ जाएगा। या चिंता भवि पुत्र पौत्र भरणा व्यापार संभाषणे। अरे हम लोग अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, हम लोग अपने व्यापार की चिंता कर रहे हैं। व्यापार की बड़ी चिंता है। या चिंता धन धान्य भोग यशसा लाभे सदा जायते। हमें अपने यश की चिंता है, हमारी प्रतिष्ठा में कमी ना हो जाए। प्रयास करने चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन चिंतित तो नहीं रहना चाहिए। आज का व्यक्ति चिंता में ज्यादा रहता है, टेंशन में बहुत ज्यादा रहता है। और चिंता और चिता में एक बिंदी का ही फर्क है बस। जो ज्यादा चिंता करता है वो जल्दी से जल्दी उस ओर बढ़ता है। अपनी जिंदगी में चिंता को थोड़ा कम करो और चिंतन को थोड़ा बढ़ाना शुरू करो। चिंता घटाओ और चिंतन बढ़ाओ। या चिंता भवि पुत्र पौत्र भरणा व्यापार संभाषणे, या चिंता धन धान्य भोग यशसा लाभे सदा जायते। हमें यह चिंता है कि सदैव हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होता रहे, सदैव अच्छा होता रहे। लेकिन जो चिंता हम दुनिया में कर रहे हैं, जितना दिमाग हम दुनिया में, जितना हम दुनिया की फिक्र कर रहे हैं, उतना अगर कृष्ण की कर लें तो क्या होगा? कि सा चिंता यदि नंद नंदन पद द्वंद्वार विंदेक्षणम, तो का चिंता यमराज भीम सदन द्वार प्रयाणे प्रभु। जो चिंता हम दुनिया की करते हैं, अगर वह चिंता हम भगवान की कर लें तो यमराज के द्वार पर जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जिंदगी में चिंता को घटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। भागवत यही सिखाती है। भागवत एक सूत्र देती है। मैं हमेशा कहता हूं हमारे पास में दो चीजें हैं, एक दिल और दूसरा दिमाग। कितनी चीजें? दो। एक दिल और दूसरा दिमाग। अच्छा, इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? देखो, दिल लगाओ भगवान में, दिल लगाओ
भगवान में, और दिमाग लगाओ दुनिया में। दिल लगाओ भगवान में और दिमाग लगाओ दुनिया में। दो नदियां होती है, एक होती है दूरकूल प्लाविनी धारा की नदी, एक होती है आत्मकूल प्लाविनी धारा की नदी। एक नदी दूर के किनारे से बहती है, एक नदी आत्मा के किनारे से बहती है। दोनों नदियों में तैरने का अलग अलग तरीका है। एक नदी वो है जो नदी गहरी है और बह भी रही है। एक नदी वो है जिस नदी की धारा भी तीव्र है और उसके अंदर ज्यादा गहराई नहीं है, उथली सी नदी है। कहीं पर कंकर है, कहीं पर चट्टान है, कहीं पर पत्थर है, कहीं पर नदी मुड़ रही है। एक नदी वो है। दोनों नदियों में नहाने का तरीका क्या है अथवा तैरने का तरीका क्या है? देखो, जो नदी गहरी है उस नदी में ज्यादा तैरना नहीं चाहिए, उस नदी में बहना चाहिए। उस नदी में बहना चाहिए, बहकर के किनारे पर लगो। वह नदी अपने आप तुम्हें किनारे तक ले जाएगी। और एक नदी कौन सी? जो उथली है, उसमें अगर बहोगे तो चोटिल हो जाओगे, उसमें तो तुम्हें तैरना पड़ेगा। नदी बह रही है और बीच में चट्टान रखी है बहुत बड़ी। अब आप कहो कि इसमें तो हम बहेंगे, तो बहोगे तो क्या होगा? कहां टकराओगे? चट्टान पर। तो क्या करो? बोले इसमें तैरो, अपनी तैराकी का कौशल दिखाओ, हाथ पांव मारो और चट्टान से बच जाओ। अगर नदी कहीं पर मुड़ रही है तो वहां भी तैराकी का कौशल दिखाओ, उस जगह पर भी तैरकर अपना कौशल दिखा करके चट्टानों से बचो, किनारों से बचो, वरना चोटिल हो जाओगे। पर एक नदी कैसी है जिसमें तैरना नहीं है, जिसमें बहना। तैरोगे तो थक जाओगे। मां तैरने का मजा नहीं है, बहने का मजा है। अब समझना, ये जो दूरकूल प्लाविनी धारा है ये दुनिया की नदी है। इस नदी के अंदर बहना नहीं चाहिए, इस नदी में तैरना चाहिए। यहां पर आपको आपका कौशल काम आएगा, यहां पर आपको अपने कौशल से काम लेना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क विथ योर स्किल्स। अपने स्किल डेवलपमेंट के कोर्स आजकल बहुत चल रहे हैं कि स्किल कैसे स्किल डेवलपमेंट हो, कैसे कौशलात्मक विकास हो आपके अंदर। दुनिया वास्तव में कौशल से ही चलेगी। दुनिया के अंदर कौशल दिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने उल्टा सिस्टम कर रखा है, तार ही गलत जोड़ रखे हैं। हमने दिल तो लगा लिया दुनिया से और दिमाग लगाया कहां? भगवान में, जबकि मामला उल्टा है। दिल लगाना चाहिए भगवान में और दिमाग लगाना चाहिए दुनिया में। मामला उल्टा है। अच्छा, शुरुआत दोनों की अपोजिट वे में ही होती है। शुरुआत दोनों की अलग अलग रास्तों से ही होती है। दुनिया से पहले दिल लगता है, दुनिया से पहले दिल। अरे वाह, कितनी मीठी मीठी बातें करी उसने, हम तो जानते भी नहीं थे और इतनी मीठी मीठी बातें करी कि हमारा तो दिल लग गया। और दिमाग कहां लगता है हमारा? भगवान में। कोई कह दे कि फलाना काम करो, फलानी पूजा करो, फलाना वो करो, तो दिमाग घूमता है। क्यों करें? क्या होगा? क्या मिलेगा? संसार की नदी के अंदर दिमाग को लगाओ और भगवान के अंदर अपने दिल को लगाओ। ऐसे समझो, एक आदमी था, उसकी दूध की दुकान थी, दूध की डेयरी। अब दूध की डेयरी का बहुत बड़ा उसका व्यापार था
लेकिन कपड़े बड़े गंदे पहनता था, एकदम गंदे कपड़े। एक दिन किसी ने कहा कि अरे भाई, इतना बड़ा तेरा व्यापार है, इतना तेरे पास पैसा है, थोड़े कपड़े तो सही ढंग के पहना कर। तो वो कहने लगा कि भाई क्या बताऊं, हमारे यहां एक रीति है, एक प्रथा है। क्या प्रथा है? बोले हमारे यहां रिवाज ये है कि दादा के कपड़े पोता पहनेगा, दादा के कपड़े पोता पहनेगा। तो ये मेरे दादाजी के कपड़े गंदे हो गए, मुझे यही पहनने पड़ते हैं। अच्छा, बड़ा गजब का रिवाज है। तो इसका मतलब तेरे कपड़े तेरा पोता पहनेगा? बोले हाँ। तो बोले अरे अगर तेरे कपड़े तेरा पोता पहनेगा तो ये वाले कपड़े थोड़े ना 3 पीढ़ी चलेंगे। तेरे दादा के तूने पहन लिए, अब तू जिंदगी भर पहनेगा तो यही कपड़े थोड़े ना चलेंगे, ये तो फट जाएंगे। तो क्या करूं? बोले तू भी कपड़े सिलवा और तू उसको पहन, फिर वह कपड़े तेरे पोता पहनेगा। बात तो बिल्कुल सही है, पर मैंने कभी कपड़ा लिया नहीं, कैसे लूं? कपड़ा लेने में क्या है? कपड़े की दुकान पर जाओ, कलर पसंद करो, फैब्रिक पसंद करो और कपड़े ले लो। बढ़िया 3 मीटर में तुम्हारा कुर्ता बन जाएगा और कपड़ा आप लेकर के आ। अच्छा, अब वो कपड़े लेने गया तो कपड़े में रंग पसंद कर दिया। कपड़े वाले ने तुरंत, उसके पास वो होता है ना मीट्रिक स्केल, वो मीटर स्केल से उसने नाप करके और तुरंत काट के कपड़ा थैली में पैक करके दे दिया। लाओ भाई साहब पैसा लाओ। बोले तूने नाप दिया? बोले हाँ नाप दिया। कैसे नापा? अरे बोले नापा तो सही है मीटर से, ये मेरे पास ये डंडा रखा है, मैंने नापा। बोले ऐसे कैसे नाप दिया? बोले ऐसे कैसे, क्या ऐसे ही नपता है? बोले ऐसे तो नहीं नपता। तो फिर कैसे नपता है? बोले हम तो लोटे से नापते हैं। किससे नापते हैं? लोटे से नापते। अच्छा, उसका काम किसका था? दूध का, तो वो नापेगा किससे? लोटे से। बोले तूने ऐसे कैसे नाप दिया? हम तो लोटे से नापते हैं, तूने डंडे से नाप दिया। तो दुकान वाला बोला भाई साहब पैसा दो, आप फालतू की बातें मत करो। अरे कपड़ा है, कपड़ा कोई लोटे में नपेगा? बोले वाह, हमने हजारों मन दूध नाप दिया तो उससे जरा सा कपड़ा नहीं नपेगा। अच्छा, लोटे में कपड़ा नपता है क्या? कपड़ा किससे नपेगा? मीटर स्केल से। लोटे में थोड़े ना, लोटे में दूध नप सकता है लेकिन लोटे में कपड़ा नहीं नाप सकता। दूध का मेजरमेंट अलग है और कपड़े का मेजरमेंट अलग है। कपड़े को मीटर में नापते हैं और दूध को लीटर में नापते हैं। कपड़े को लीटर में नहीं नाप सकते और दूध को मीटर में नहीं नाप सकते। कपड़ा तो लीटर में ही कपड़ा मीटर में ही नपेगा और दूध लीटर में ही नपेगा। अब वहां तो हल्ला गुल्ला मच गया। आस पड़ोस आए तो सबने समझाया कि अरे भाई ये कपड़ा डंडे से ही नपता है, दूध लोटे से नाप सकते हैं। अच्छा, सीधी सी बात है कि नहीं? कपड़े को मीटर में नहीं, कपड़े को लीटर में नहीं नाप सकते और दूध को मीटर में नहीं नाप सकते। दोनों के लिए अलग अलग मेजरमेंट स्केल दोनों का अलग अलग है। एक लीटर है और एक मीटर है। ऐसे ही समझना, जैसे 2 अलग अलग माप यंत्र हैं, एक लीटर और एक मीटर, ऐसे ही हमारे पास भी 2 अलग अलग माप यंत्र हैं, एक दिल और दूसरा दिमाग। कपड़े को हम लोग लीटर में नहीं नाप सकते और दूध को हम लोग मीटर में नहीं नाप सकते। कपड़ा मीटर में ही नपेगा और दूध लीटर में ही नपेगा। बस ऐसे ही समझना, इस दिल से हम दुनिया को नहीं नाप सकते और दिमाग से हम भगवान को नहीं नाप सकते। अगर आपको दिल और दिमाग का उपयोग करना है तो दिमाग लगाओ दुनिया में और दिल लगाओ गोविंद में, दिल लगाओ कृष्ण में। ये दुनिया के अंदर दिमाग से ही काम चलेगा, क्योंकि दिल तो तोड़ने ही वाली है।